तुम्हारा कोई ऐसा भी दोस्त होगा जो कि एग्जाम टाइम में पूरी रात पढ़ाई करता है, उसके बावजूद भी उसे कम नंबर आते हैं। अब इसमें हमने आधा नंबर काट दिया, इसका कारण क्या, देखो हमारे मंसार यहाँ काम नहीं गए। कोई ऐसा भी दोस्त होगा जो कि एग्जाम टाइम में कम पढ़ाई करता है, फिर भी उसके अच्छे नंबर आते कहाँ से काटोगे, जब बिल्कुल सही है तो आपको इसमें पूरे पूरे नंबर देने पड़ेंगे। हैं। तो आखिरकार इन दोनों स्टूडेंट में फर्क क्या है? एक ने पूरी रात पढ़ाई किया और फिर भी उसके अच्छे नंबर नहीं आए, दूसरे ने क्या किया, कम पढ़ाई किया फिर भी उसके अच्छे नंबर आए। यहाँ पे बात क्या है कि आपको पूरी रात पढ़ाई करने की बात नहीं है, यहाँ पे बात है आपके राइटिंग स्किल्स के, और यहाँ पे बात है प्रश्नों के फॉर्मेट की। फॉर्मेट देखना चाहते हो, तुम क्या दिखाना चाहते हो? ज्ञान। अरे वो देख रहा है फॉर्मेट, तुम दिखाओ ज्ञान। और यहाँ पे बात है कि क्रॉस चेक, आपने प्रश्नों को आपने सही सही लिखा लेकिन आपने क्रॉस चेक कर दिया है, ठीक है। आपने प्रश्नों को फॉर्मेट को ध्यान नहीं दिया, आपने राइटिंग स्किल्स पर नहीं ध्यान दिया, तो इससे क्या होता है एग्जाम में फंस जाता है, आपका नंबर काट लेता है, ठीक है। यहाँ पे हम बात क्या करेंगे आपके राइटिंग स्किल्स की, ठीक है, प्रश्नों के फॉर्मेट की और क्रॉस चेक की, काफ़ी आपकी साफ सुथरी है कि नहीं। और फिर लास्ट में हम एक आपको इम्पोर्टेंट है कि प्रश्न याद नहीं हो रहा, वो नहीं होता है तो क्या करें और कैसे याद करें। तो आपको एग्जाम में प्रश्नों को याद करने के हम ट्रिक बताएंगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिए, चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो अब क्या बात करेंगे हम राइटिंग स्किल्स की, ठीक है। राइटिंग स्किल, यदि आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी है, ठीक है, राइटिंग स्किल्स अच्छी है वो पढ़ने में आ जाती है, ठीक है। और एग्जाम में मान लीजिए कि आपने लिखा हुआ है और एग्जाम में पढ़ लेता है, तो आप क्या कहता है, वो होता है कि आपकी राइटिंग अच्छी है, तो वो आपको नंबर वो दे देगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा दूसरा क्या है, प्रश्नों को लिखने की फॉर्मेट, प्रश्नों को लिखने के आप फॉर्मेट पर ध्यान दीजिए। या नहीं कि कीजिए कि मान लीजिए वो आपने दीर्घ किया, ठीक है, दीर्घ आपने दीर्घ किया, उसके बाद आगे लघु, दीर्घ लघु, ठीक है। दीर्घ का मान लीजिए पहला क्वेश्चन किया, ठीक है, पहला क्वेश्चन, और उसके बाद फिर आगे लघु का प्रश्न, वो लघु का आपने 2 कर दिया, फिर यहाँ पे आगे अति लघु, ठीक है, अपने अति लघु का, ठीक है, अपने अति लघु का फिर किया, और उसके बाद अति लघु क्वेश्चन नंबर 4 कर दिया, मतलब यहाँ मिक्स कर दिया। आप क्या किए यहाँ पे, यदि आप दीर्घ कर रहे हैं तो दीर्घ का जितना भी क्वेश्चन आपको करना है तो आप पहले आप दीर्घ कीजिए, ठीक है, दीर्घ कीजिए, आप फिर उसके बाद तब लघु कीजिए, तब उसके बाद फिर अति लघु कर, सीरियल बाय सीरियल कीजिए। या तो दीर्घ करने के बाद आप अति लघु कीजिए, फिर ओके या तो अति लघु कीजिए और फिर लघु आइए, फिर दीर्घ आइए। तो आपको हम यही कहेंगे कि सबसे पहले आप दीर्घ कीजिएगा, ठीक है, दीर्घ कीजिएगा, उसके बाद क्या कीजिए, लघु कीजिएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा, अति लघु, ठीक है, अति लघु, उसके बाद आप अति लघु कीजिए। पहले दीर्घ करेंगे, फिर लघु करेंगे, फिर अति लघु। अब क्यों करेंगे इसके बारे में भी बताते हैं, क्योंकि आपका जो है दीर्घ है वो बड़ा क्वेश्चन है। आपको क्या होगा, दीर्घ जो है बड़ा क्वेश्चन है, तो बड़ा क्वेश्चन होने के कारण क्या है कि आपका एग्जाम में समय क्या होता है, 3 घंटा 15 मिनट, ठीक है, 3 घंटा 15 मिनट, आपका 15 मिनट क्या चला जाएगा पेपर कापी पढ़ने में, ठीक है। जब पेपर का 15 मिनट चला गया पेपर कापी पढ़ने में, अब बचा 3 घंटा, 3 घंटे में यदि आपने दीर्घ क्वेश्चन को किया, दीर्घ क्वेश्चन करने में थोड़ा समय लगता है, 1.5 से 2 पेज आपको लिखना होता है। लघु क्या होता है, थोड़ा कम समय लगता है, अति लघु एकदम समय नहीं लगता है, और अति लघु आपका कम नंबर का होता है और दीर्घ आपका अधिक नंबर होता है। यदि आपने अति लघु में यदि समय वो हाई कर दिए, समय अधिक लगा दिए है उसको सॉल्व करने में, तो आप बताइए कि दीर्घ का जो कम समय मिलेगा, दीर्घ का आप कैसे करेंगे, दीर्घ में अधिक नंबर मिलता है, ठीक है। इसीलिए आप क्या कीजिएगा कि आप पहले दीर्घ कीजिएगा, फिर लघु कीजिएगा, तब अति लघु कीजिएगा। इससे क्या हो जाएगा कि आपका अति लघु यदि छूट जाएगा, इससे कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसका लघु और दीर्घ हो जाएगा तो आपका अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। आपसे ज्ञान वो नहीं देता है, आपके प्रश्नों को फॉर्मेट देखता है आपने कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे क्रॉस चेक है, काफ़ी साफ सुथरी। आप ही बताइए कि आपकी यदि अगर मान लीजिए कोई आपकी कॉपी दे दी जाए, ठीक है, और वो साफ सुथरी नहीं है, ठीक है, साफ सुथरी नहीं है और क्रॉस चेक है, तो आप बताइए आपको कैसा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, आप नंबर देंगे, कभी नहीं देंगे, ठीक है, उसे नंबर काट लेंगे, पूरा नंबर कभी नहीं देंगे। इसीलिए कहिए आप क्रॉस चेक मत कीजिएगा, ठीक है। आपकी कॉपी क्या होनी चाहिए, आप कभी साफ सुथरी होनी चाहिए, जितना ही साफ सुथरी होनी चाहिए होगी और उतना ही अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। एग्जाम में तो क्या करता है, यदि आपकी कॉपी साफ सुथरी है तो उसे अच्छे नंबर देता है। और एक भाई बहुत अच्छी कहावत है, एग्जामिनर को आपको आपका कॉपी चेक करने में यदि कम समय लगेगा उतना ही अच्छा नंबर देगा। तो आप क्या कीजिएगा, अच्छे नंबर पाने के लिए आपकी कॉपी साफ सुथरी होनी चाहिए और सीरियल बाय सीरियल से होनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए पहला क्वेश्चन आप कर लिए, क्वेश्चन नंबर 1 कर लिए, उसके बाद आप क्या है क्वेश्चन के नीचे ऐसे आप वो लाइन कीजिएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर आप दूसरा कीजिएगा,
क्वेश्चन नंबर दिया पहला किए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला कर दिए। तो उसके बाद पूरा होने के बाद अब इसके लाइन कीजिएगा, पहला पेज में उसी प्रश्न को लिख रहे हैं तो लाइन कीजिएगा, फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा कीजिए, करने के बाद फिर उसको लाइन कीजिएगा, फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, इतना आप जरूर कीजिएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर एक पेज में कर रहे हैं तब यदि अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 किए, ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 किए और फिर क्वेश्चन नंबर 3 किए, और हमारा इसमें मतलब कि समझिए क्वेश्चन नंबर 3 करने के बाद यहाँ पे समझिए कि यहाँ पर हमने कुछ लिखा प्रश्नों को, ठीक है, प्रश्नों का यहाँ पे लिखा। अब इस पेज में हमारा नहीं हुआ, हम अगले पेज में चले गए, नेक्स्ट पेज में। मान लीजिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पेज होगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा ये नेक्स्ट पेज है, ठीक है, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पेज होगा। नेक्स्ट पेज यहाँ पे आने के पहले यहाँ पे आप यहाँ पे कॉलम जाते क्या कीजिए, पीटीओ लिखिएगा, पीटीओ, ठीक, पीटीओ यहाँ पे लिखिएगा। तो यहाँ पे क्या इस चीज़ का क्या मतलब है, अगले पेज में हमारा और है, तो यहाँ पे आप पीटीओ लिखें तो एग्जाम में क्या दिखेगा, अभी है यहाँ पे, ठीक है, आगे तो यहाँ पे भी चेक करेगा, तो यहाँ पीटीओ लिखना नहीं भूलना, ठीक है। तो अगला हमारा फिर क्या है, और क्लास चेक हो गया। अब प्रश्नों को याद नहीं होता है, क्या करें और कैसे याद करें। अब मेन बात होता है कि अधिक ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का कि प्रश्नों को याद करने का, तो प्रश्नों याद कैसे हो, ठीक है। तो प्रश्नों को याद करने के लिए, ठीक है, ठीक बताते हैं। आप प्रश्नों को क्या कीजिएगा, मान लीजिए जैसे मैथ है तो इसमें क्या होगा, मैथ में आपको प्रश्नों को याद नहीं करना है, यहाँ पे क्या है, प्रश्नों को सॉल्व करना है। आप सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व, ठीक है, आप सॉल्व क्या क्या डेली कीजिएगा, सॉल्व डेली कीजिएगा, आपको क्या है प्रश्न आ जाएंगे। तो अब क्या मैथ तो आपको सॉल्व करना है। अब आपका है हिंदी आपका हिंदी क्या है, आपको याद करना, और याद करना है इसे याद, ठीक है, याद करना है। अब इसे कैसे याद करना है, हिंदी याद करने के लिए आपको क्या होगा कि आप लिख कर याद कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम यही बोलेंगे आपको लिख के याद कीजिएगा। अब लिख के याद करने से आप जानते हैं क्या फ़ायदा है, लिख के याद करने में आपकी राइटिंग स्किल्स जो है अच्छी हो जाएगी, आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हो जाएगी। आपको 2 से 3 बार एक प्रश्नों को 2 से 3 बार लिख कर जरूर याद कीजिएगा, ठीक है, तो आपके क्या है दिमाग में बैठ जाता है। और उसके बाद क्या क्या कीजिएगा, हिंदी हो गया आपका, यही आपका ना, जैसे सोशल साइंस है, सोशल साइंस भी आपके थे सोशल। अब इसे ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे, सोशल साइंस को आप डेली पढ़िए, मतलब मान लीजिए 1 से 2 चैप्टर आप डेली बस पढ़िए, और इसको रटना नहीं है। अब इसका लिखना है तो किसी पे हेडिंग उसका याद कीजिए, और उसके बाद इसे डेली पढ़िएगा, ये याद हो जाएगा, ठीक है। और है कला है तो उसके आप बना लेंगे कोई ना कोई फूल और हेडिंग के लिए। और उसके बाद विज्ञान है, अब क्या है, साइंस है, SCI साइंस है, ठीक है, आपका साइंस है। आपका साइंस क्या करेंगे कि आपका साइंस है फिगर, ठीक है, जैसे मान लिया आप उसका जीव विज्ञान है, ठीक है, बायोलॉजी है, तो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान में आपका क्या हो जाएगा कि आपका फिगर सबसे मेन रहता है, फिगर। आप फिगर से उसे कहेंगे पढ़िएगा, ठीक है, बिना फिगर का वो नहीं होता है, तो आप फिगर से पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने भी आसानी होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाएगा। आपसे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में क्या होता है, उसमें रिएक्शन होता है, तो आपको रिएक्शन क्या है कि क्या होगा, आप रिएक्शन लिख कर उसे याद करना पड़ेगा। तो इसलिए रिएक्शन क्या हो जाए कि आप लिखिएगा। और उसमें हो गया कि आपका फिजिक्स में बायोलॉजी होगा, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, फिजिक्स हो गया। फिजिक्स में क्या करेंगे कि आप उसे में भी फिगर होता है, ठीक है, आप उसे फिगर से भी याद कीजिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा साइंस से क्या कीजिएगा, आपके फिगर से ही याद कीजिएगा, ठीक है। अब हमारा याद करने के भी तरीका हो गया। अब आप यही कहेंगे लास्ट में कि काफ़ी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, साफ़ सुथरी से होने से आपको एग्जाम में अच्छे नंबर दे देगा। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको यूज़फुल होगा। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट, एग्जाम अच्छा हो, यही आशा करेंगे।